शिक्षक बंधुओं, अपडेशन के इस दौर में लेसन प्लान अपडेट होकर अब टीचिंग प्लान बन गया है, यानी शिक्षण योजना। तो कक्षा 3 की कलरव से एक टीचिंग प्लान हम प्रस्तुत कर रहे हैं। टीचिंग प्लान का फॉर्मेट स्क्रीन पर है आपके। दिनांक, कक्षा, विषय, समय। इसके बाद की पहली हेडिंग होती है लर्निंग आउटकम। इसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान को हम लिखते हैं। तो इस पाठ के लिए बच्चों का लर्निंग आउटकम है, बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, आंधी, तूफान, ओले पड़ना आदि की जानकारी है। प्रकरण है साहसी सीमा। कक्षा 3 की कलरव का एक पाठ है साहसी सीमा। इसका टीचिंग प्लान है ये। अगली हेडिंग सीखने सिखाने की सामग्री। बाढ़ का एक चित्र लिया गया है। इसके आगे सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। इसको हम 4 भागों में बांटकर देखते हैं: क्रम, चरण, समय और आकलन के तरीके। क्रम में नंबर 1, शिक्षण की शुरुआत में। शिक्षण के दौरान पाठ का हम उतना भाग लेंगे जो निश्चित किए गए समय में हम बच्चों को समझा सकें। भाषा शिक्षण में सबसे पहले हम आदर्श वाचन बच्चों के सामने रखते हैं। तो इस पाठ का जो पोर्शन आज हम लेना चाह रहे हैं उसका आदर्श वाचन किया। आदर्श वाचन करके हम यहाँ दिखा रहे हैं। रात का समय था। सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। बाहर हल्ला हो रहा था, भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। सीमा ने दरवाज़ा खोला। बरामदे में तेजी से पानी बढ़ रहा था। वह भाग कर कमरे में लौटी और छोटे भाई को जगाया। सीमा और उसका भाई घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगे। देखते ही देखते बाहर का पानी कमरों में भरने लगा। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ गया। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया और स्वयं भी तेजी से ऊपर चढ़ गई। उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया पर बात न हो सकी। आदर्श वाचन में बात न हो सकी, यहाँ तक हमने बच्चों के सामने वाचन किया। इसके बाद कुछ बच्चों से भी वाचन कराया। कुछ बच्चों को भी पढ़ने के लिए देंगे। इस भाग में आए हुए कठिन शब्दों पर बच्चों से चर्चा करेंगे। पाठ में जो भी घटना दी गई है सरल भाषा में बच्चों को समझाया, बच्चों से उस पर चर्चा किया। बाढ़ के कुछ कारण, निवारण, बाढ़ की कुछ हानियाँ, उसके कुछ लाभ पर भी बच्चों से बातचीत किया। इस दौरान बच्चों से प्रश्न करके एवं उनकी सक्रियता व रुचि के आधार पर मूल्यांकन भी हमारा जारी रहेगा। जिस समय हम शिक्षण कर रहे हैं कक्षा के बच्चों पर हमारा ध्यान रहेगा। बच्चे हमारी कक्षा में रुचि ले रहे हैं, सीख रहे हैं, बीच बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इस आधार पर हम उनका मूल्यांकन भी करते रहेंगे। अगली हेडिंग है शिक्षण के बाद में। इस शीर्षक के अंतर्गत जो भी अब तक हम बातचीत कर पाए हैं बच्चों से, कुछ ऐसे प्रश्न पूछकर हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों ने क्या समझा। जैसे रात और दिन के समय में कैसा अंतर महसूस करते हो? तुम्हारे घर कौन से त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? तुम घर पर कब कब अकेले रह जाते हो? घर पर अकेले रहने पर क्या सावधानियां रखते हो? ऐसे कुछ प्रश्न बच्चों के सामने रखेंगे
और बच्चों से प्राप्त उत्तर के आधार पर उनका आकलन करते रहेंगे। इस तरह पाठ का विस्तार, जितना भाग आज हमको पढ़ाना था, उस भाग को कंप्लीट करके बच्चों से चर्चा करने के बाद प्रदत्त कार्य, गृह कार्य या असाइनमेंट, इसमें हम बच्चों के सामने प्रश्न दे रहे हैं। सीमा के माता पिता कहाँ गए थे? सीमा ने घर के किन किन सामानों को ऊंचाई पर रखा होगा? कुछ इस तरह के फॉर्मेटिव प्रश्न भी हम बच्चों को देंगे। बच्चे खुद, यहाँ बच्चों का यह आकलन होगा कि उनको क्या समझ में आ रहा है कि किन सामानों को वह ऊपर रखी होगी, कैसे रखी होगी। अगला प्रश्न हम ये पूछ सकते हैं, सीमा की अपने माता पिता से फ़ोन पर बात क्यों नहीं हो पाई? बच्चे अपने अपने ढंग से इसका कारण दे सकते हैं। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, सीमा की जगह तुम रहते तो क्या करते? बच्चों के सामने एक प्रश्न हम रख सकते हैं। बच्चे अपना अपना उत्तर अपने अपने हिसाब से, अपना जो सोच पाएंगे, जो समझ पाएंगे, इसका आंसर देंगे। और टीचिंग प्लान की अंतिम हेडिंग है शिक्षक की आगामी योजना। इसमें हम यह बताते हैं कि आकलन से प्राप्त बच्चों की कमजोरियों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करेंगे। पाठ का शेष भाग अगली शिक्षण योजना में पूरा करेंगे। लगातार चल रहे आकलन में बच्चों की जो कमजोरियां उभर कर सामने आई हैं, उस पर हम काम करेंगे। अगले क्लास के शिक्षण में उस पर ध्यान देंगे और इस पाठ का बचा हुआ भाग अगली योजना में जब रखेंगे तो इन कमजोरियों को फोकस करते हुए बच्चों के लिए और सरल क्लास देने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये टीचिंग प्लान या शिक्षण योजना पूरी होती है।